नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको नीट 2025 पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है? अगर हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सपर्ट टिप्स दूंगा, कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप नीट 2025 को फोड़ने वाले हैं इस बार। ठीक है, इसमें कुछ इसेंशियल टिप्स वगैरह होंगे आपकी नीट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला थोड़ा सा जान लेते हैं कि नीट है क्या। ठीक है, तो नीट एक एग्ज़ाम है जो कि मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए है, खासकर इंडिया में। ठीक है, कि अगर आपको मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करनी है, आपको एमबीबीएस चाहिए, आपको बीडीएस चाहिए, आपको बीएचएमएस चाहिए, आपको किसी भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड पढ़ाई करनी है, तो आपको इस एग्ज़ाम को देना होगा। इसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। ठीक, अब सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया और है कि आपको कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ मार्क्स चाहिए जिनके बाद ही आप किसी कॉलेज में सेलेक्ट होते हो। ठीक, वो अलग अलग कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जा रहा है, बट मान के चलो कि 650 प्लस ही वो कट ऑफ है जो हर बच्चे को चाहिए अगर उसको एमबीबीएस सीट चाहिए तो। ठीक, तो इसके लिए आपको कुछ क्वालिटी स्टडी टाइम रैदर देन लॉन्ग आवर्स, मतलब कि आपको अगर आप 1 घंटे में कोई चीज़ समझ सकते हो तो उसके लिए आप 3 घंटे क्यों ही दो। हाँ, तो 3 घंटे देने के बजाय आप वही चीज़ अगर 1 घंटे में और अच्छे से समझ सकते हो तो वही तो करो भैया। ठीक है, कि लॉन्ग आवर्स की स्टडी से बेटर है कि क्वालिटी स्टडी कर लो। ठीक है, एक स्टडी प्लान बनाइए अपना। ठीक, मैंने स्टडी प्लान के लिए ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा हुआ है कि आप किस तरीके से अपनी प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, डेली वाइज पे। ठीक, मैंने डेली वाइज पे वीडियो बना रखा, आप जाकर देख सकते हो आप किस तरीके से अपना टाइम टेबल बना सकते हो ताकि पूरा सिलेबस आपका कवर हो सके। ठीक, सेल्फ स्टडी के लिए और कोचिंग क्लासेस के लिए बैलेंस टाइम बनाइए कि अगर आप 4 घंटे कोचिंग क्लासेस में दे रहे हैं तो आप 4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए भी दो। ठीक है, ये बराबर रखो। ठीक है, ये मत करो कि एक को कम कर दे रहे, एक को ज़्यादा कर दे रहे, नहीं भैया, दोनों आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, और अपने प्लान को नीट के ट्रेंड्स के बेसिस पर अपडेट करो। ठीक, ऐसा नहीं कि आप वो चीज़ें पढ़ रहे हो जिनका नीट से कोई मतलब ही नहीं है, वो पुरानी हो चुकी है, नहीं भैया। ट्रेंड को देखो कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखा हुआ है कि किस हिसाब से चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है, किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है। उस वीडियो को जाकर के देखो हमारे चैनल पे। उसके हिसाब से आप अपने प्लान को अपडेट करो, किन चैप्टर को जल्दी पूरा करना है, किन चैप्टर पे ज़्यादा टाइम देना है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं उन वीडियोस में। ठीक, अपने प्रोग्रेस को चेक कीजिए, रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक, ताकि आप अपने इम्प्रूवमेंट को ट्रैक कर सको। ठीक, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो और उन पे काम करो, उन पे फोकस करो। ठीक, और अगर आपको किसी एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो वो लो। ठीक, चाहे वो आपके कोचिंग के टीचर हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हमारे कमेंट्स में आकर के हमसे पूछ सकते हो, हम भी आपकी उसमें हेल्प कर सकते हैं। ठीक, या फिर आपका कोई भी दोस्त है, कोई भी टीचर है, ठीक, आप उनसे गाइडेंस जरूर लो उस चीज़ के बारे में। ठीक, जो उस फील्ड की एक्सपर्ट नॉलेज रखता हो। ठीक है, सिर्फ मेमोराइजेशन ही ज़रूरी नहीं है। ठीक, देखो, ये वो क्लास 10th और क्लास 12th वाले एग्जाम्स नहीं है कि उसमें आपने कुछ चीज़ें पढ़ ली, कुछ चीज़ें रट ली, एग्जाम में लिख करके आ गए, आपको नंबर मिल गए। नहीं भैया, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं। ठीक, आपको इसमें कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सॉरी। ठीक है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक, और कुछ की पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स को समझिए रैदर देन मेमोराइजिंग देम। उनको याद करने से बेटर है कि समझ लो, एक बार समझ लिया हमेशा के लिए समझ गया वो। ठीक, लेकिन याद करते हो फिर बार बार चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ती हैं। ठीक है, डेली रिवाइज करो। समय नहीं है आपके पास, अब आपको रिवीजन मस्ट करना है कि भैया रात को सोने से पहले 1 घंटा हम सिर्फ और सिर्फ देने वाले हैं रिवीजन पर्पस के लिए। या फिर आप हफ्ते में एक दिन डाल लो कि हमने पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है उसको हम एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। ठीक, डेली रिव्यू दो अपनी चीज़ों को। ठीक है, कंसिस्टेंट रिवीजन रखो ताकि बेटर रिटेंशन हो सके। ठीक, अच्छे स्टडी मटेरियल्स का इस्तेमाल कीजिए। एनसीईआरटी बुक्स बेस्ट हैं भैया क्लास 11th 12th की। ठीक है, इसके अलावा सैम्पल पेपर हो गया, क्वेश्चन बैंक्स हो गया, पीवाईक्यूज हो गया। ठीक, और कुछ रेफरेंस अलग से स्टडी मटेरियल आप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए रेफर कर सकते हो। जैसे आपको कोचिंग के मटेरियल हो गया, कोई यूट्यूब की लेक्चर्स हो गए, वो सारी चीज़ें कर सकते हो आप। ठीक, फिजिक्स के लिए कुछ की टिप्स बता दे रहा।
कि न्यूमेरिकल और फार्मूला पर फोकस ज़्यादा रखो अपना, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रखो इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग देम, ठीक। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो रेगुलरली, ठीक। आपको किन चैप्टर्स को जल्दी करना है, किन चैप्टर्स को आपको कम समय देना है, वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बना रखी हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि प्रेप टेक्स्ट, प्रेप एक्सपर्ट, चैप्टर वाइज वेटेज, फॉर फिजिक्स, ठीक। तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को जा करके देखो। हमने बता रखा है कि किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपको करना क्या है, ठीक। उसी तरीके से केमिस्ट्री के टिप्स दे रहा मैं आपको कि चेन रिएक्शंस को याद कर लो, केमिकल फार्मूलाज को याद कर लो, पीरियोडिक टेबल वाली चीज़ें जो हैं उनको याद कर लो, जो भी उनमें की पॉइंट्स हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ चीज़ें दी हुई हैं उनको याद कर लो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं इस चीज़ में अपने आप, ठीक है, ताकि क्विक रिवीजन हो सके, ठीक। ट्रिकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। और भाई फिर से कहना चाहूँगा कि हमारा वीडियो जा करके जरूर देखिए, जिनमें मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज बताया हुआ है केमिस्ट्री के लिए, ताकि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके किस चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक। सेम बायो के लिए बता दे रहा कि डायग्राम्स पर फोकस, फ्लो चार्ट्स पर फोकस और विजुअल एड्स का इस्तेमाल कीजिए आप लोग, ठीक। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए और पास्ट ईयर के नीट क्वेश्चन से लगाइए, क्योंकि यार ऐसा हुआ है कि पास्ट ईयर से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेंड यही चलता आ रहा है। बाकी इसमें भी सेम राय वही है, वीडियो जा करके देख लो यार एक बार आप, ठीक है, कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। एट द एंड कंक्लूजन यही है कि भैया हार्ड स्टडी से बेटर है कि आप स्मार्ट स्टडी कर लो, ठीक है। बैलेंस स्टडी रखो, रिवीजन के लिए टाइम दो, सेल्फ असेसमेंट करो अपना, ठीक है, कंसिस्टेंट रहो, एक्सपर्ट की स्ट्रेटजीज को फॉलो करो, ठीक है, राइट अप्रोच रखो, और फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर करना पॉसिबल है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।